यह कहानी है 2015 की है, जब मेहंदी बालापुर से सोनू सैनी नाम का एक युवक रहता था। सोनू का एक दोस्त था गोपाल, दोनों साथ में काम करते थे। सितंबर 2015 में वृंदाबंद यूपी से एक परिवार मेहंदी बालापुर आया। वहाँ उनकी मुलाकात आरती नाम की एक महिला से हुई। सोनू और आरती को पहली नज़र में प्यार हो गया। दोनों ने मोबाइल नंबर बदले और बातचीत शुरू कर दी। बातचीत बढ़ती गई और दोनों को लगा कि अब इंतज़ार नहीं हो सकता। 8 सितंबर 2015 को दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद आरती सोनू के घर आ गई, लेकिन जैसे ही आरती घर आई उसका रंग बदल गया। वह सोनू से प्रॉपर्टी में हिस्सा, सारे पैसे और जेवर मांगने लगी। सोनू को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। दोनों के बीच मनमुटाव चलने लगा। शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि 16 सितंबर को आरती अचानक घर से गायब हो गई। सोनू परेशान हो गया। उसने ससुराल जाकर पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोनू इस डर से पुलिस के पास नहीं जा सका था कि आरती ने अगर पैसे मांगे तो वह पुलिस में केस कर सकती है। वह अपनी बीवी को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 25 सितंबर 2015 को आरती के पिता ने वृंदावन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि उनकी बेटी गुम है। उन्होंने सोनू और गोपाल पर शक जताया। मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। कुछ दिन बाद वृंदावन के पास एक महिला की लाश मिली। पुलिस ने आरती के पिता को बुलाया और उन्होंने लाश को पहचान लिया। मिसिंग रिपोर्ट मर्डर रिपोर्ट में बदल गया। सोनू और गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने कत्ल करने से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया। आखिरकार सोनू ने डर के मारे कबूल कर लिया कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। गोपाल ने भी डर के मारे यही कहा। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और दोनों को आरती का कातिल ठहराया। दोनों को जेल भेज दिया गया। वक्त बीतता गया। 2016 में गोपाल और 2017 में सोनू को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मिल गई। दोनों घर वापस आ गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। गांव में सब उन्हें कातिल समझते थे। किसी ने उनसे रिश्ता नहीं रखा। गोपाल की शादी टूट गई। सोनू के घर में भी कोई शादी नहीं हो रही थी। दोनों ने फैसला किया कि अगर वे बेकसूर है तो खुद सुराग ढूंढेंगे। उन्होंने आरती के गांव में पता लगाना शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2022 में सोनू को एक सुराग मिला। उसे पता चला कि आरती एक गांव में रह रही है और उसने दूसरी शादी कर ली है। सोनू और गोपाल ने भेष बदलकर उस गांव में जाकर आरती को ढूंढ निकाला। सोनू ने पुलिस को बताया कि आरती जिंदा है, लेकिन पुलिस ने कहा कि सबूत लाओ। सोनू और गोपाल ने अपने एक दोस्त की मदद से आरती के जिंदा होने का सबूत जुटाया। उन्होंने पुलिस को सबूत दिया और पुलिस ने आरती को ढूंढ निकाला। आरती ने बताया कि वह सोनू को पसंद नहीं करती थी और इसलिए उसने घर छोड़ दिया। उसने दूसरी शादी कर ली थी और खुश थी। आरती के पिता ने लाश की शिनाख्त की थी, लेकिन क्यों यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इस कहानी से पता चलता है कि अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। सोनू और गोपाल ने भी यही किया। यह कहानी पुलिस की लापरवाही और जुल्म की भी कहानी है। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो शायद एक परिवार को यूँ तकलीफ़ें ना झेलनी पड़ती। यह कहानी उन लोगों के लिए भी सबक है जो झूठे इल्ज़ाम लगाकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो आज की कहानी समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।